चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सम्मानीय यशस्वी परम सम्मानीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं नगर पालिक निगम के सभापति सम्मानीय अजय अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ अपना उद्बोधन में। सम्मानीय अजय अग्रवाल जी। आज के धरना प्रदर्शन में उपस्थित आदरणीय गीता श्रीवास्तव जी, अनिता जी, नीलम जी, साथी वाली जी, विनोद एक्टा जी, मार्गेश्वर रजनीश जी, नितिन चौरसिया जी, विराट कुटू जी, जगन्नाथ कुशवाहा। ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में जो जांच के उपरांत उस प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया था, उसको पुनः प्रकरण को निकाला गया है और कांग्रेसियों पे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? पूरे देश में आज अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरीके से गरीबों के खिलाफ रवैया अपनाई है भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर इस संबंध में कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा श्रीमती सोनिया जानकारी जब देश को देते हैं तो ये इनको मालूम है कि पूरे देश में अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो वो सोनिया जी है, राहुल जी है, प्रियंका जी है। इसके अलावा पूरे देश में इसको दबा दिया गया है और ईडी के माध्यम से इन लोगों का भी हम आवाज दबाएंगे। इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में बैठी हुई है उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है, चूँकि कांग्रेसियों का आवाज़ दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज पूरे देश भर में जैसे गरीबों के बारे, किसानों के मामले में, चाहे वो बेरोजगारी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है, अदानी अंबानी को सारे संपत्ति को देने की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका विरोध जब राहुल जी करते हैं, सोनिया जी करती हैं, तो उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, जो देश में बैठी हुई सरकार है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ न उठाए। ये लोकतंत्र को समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि जैसे अगर मोदी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। आज स्थिति क्या है? ठीक विपरीत है कि बेरोजगारी दर पूरे देश में आज जिस बेरोजगारी की दर है, आज पहले के मुकाबले आज देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी बेरोजगारी आज हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। 2 करोड़ रोज़गार देने की बात इनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन पूरे 8 वर्षों के कार्यकाल में इनके द्वारा 2 करोड़ रोज़गार उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी हमेशा मुखर रहती है और मजबूती से अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। उस आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम कांग्रेसी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी क्षमता हमारे अंदर है हम विरोध करेंगे, और कांग्रेसी जब अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं डरेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।